हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हमें उम्मीद होगा आप अच्छे होंगे। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे, सुगम गणित भाग 2। ठीक है, आज मेरा चैप्टर है 2A, क्या है, प्रश्नमाला। जो कि आज का मेरा चैप्टर है प्रश्नमाला जो है 2F है। प्रश्नमाला 2F का आज हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए, बनाने से पहले हम आप लोग को कहेंगे कि आप भी अपने पास कलम और कॉपी लेके साथ में बैठ जाइए, ताकि जैसे हम बोर्ड पे बनाएंगे आप भी मेरे साथ साथ अपने कॉपी में बनाइएगा, ताकि इससे क्या होगा कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है गुणनफल प्राप्त कीजिए। क्या है, गुणनफल प्राप्त कीजिए। कहने का मतलब है कि गुणनफल मतलब गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। तो मतलब 0.2 में 4 से गुना करना है। देखिए ये है दशमलव वाला गुना। क्या चीज है, दशमलव वाला गुना। तो देखिए 0.2 को 4 से गुना करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे गुना करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा दे। ठीक है, तो देखिए जहां पे दशमलव है 0.2, तो दशमलव को भी भूल जाइए। ठीक है, कुछ देर के लिए भूल जाइए, 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, आप सभी को गुना आता होगा। तो देखिए 4 का पावर 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8, और 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0। तो मेरा कितना आ गया, 0.8। दशमलव देखिए कितना अंक के बाद है, एक अंक के बाद है। तो देखिए दहिना साइड से एक अंक बढ़ा के लिख देंगे। जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 0.9 है। तब देखिए दशमलव को भूल जाने के लिए बोले हैं, और गुना कितना से करना है, 8 से करना है। तो 8 में 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72 के 2 हाथ में कितना हो जाएगा, 7। मतलब जो हासिल होगा कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो 8 में 0 से गुना करेंगे 0, और 7 इसमें जोड़ेंगे, हासिल जो मेरा था इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया 72। तो 72 हो गया ना। अब देखिए दशमलव कितना अंक के बाद है, एक अंक के बाद है। तो दाहिना साइड से एक अंक बढ़ा के क्या करेंगे, लिख देंगे। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 0.4 है तो बोलेंगे दशमलव भूल जाइए। ठीक है, तो इसमें 12 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0। 4 एकम 4 और 0 कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए आप लोग इसको, 8 4 0। तो 0 4 8। अब देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है इसमें, देखिए इसमें दशमलव एक अंक के बाद है, इसमें दशमलव तो है ही नहीं, इससे मतलब अभी हम लोग नहीं रखेंगे। बताएंगे क्वेश्चन अगर दोनों में दशमलव हो तब गुना करना रहे तब बताएंगे कि उसमें कैसे करेंगे। फिलहाल अभी जो इसमें एक में दशमलव है उसी को देखते हैं। देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है, एक अंक के बाद। तो बताया है कि दाहिना साइड से एक अंक आना है, दाहिना से एक अंक आकर दशमलव बैठा दिए। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9.1 है तो दशमलव बोले भूल जाइए अभी, और 11 से गुना करना है। 9.1 को 11 से गुना करना है। तो अगर 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9। अब जोड़ दीजिए 1 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 9 1 10, मतलब 1001। दशमलव कितना अंक के बाद है, एक अंक के बाद है, तो एक अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो लोग भी इतना आसानी से गुणनफल निकाल ले। चलिए 124 में 13 से गुना करते हैं तो 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। आप सबको जोड़ दीजिए आप, 2 7 4 11 के 1 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 और 1, 1612 आ गया। अब देखिए दशमलव कितना अंक के बाद बैठाएंगे, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें एक अंक के बाद दशमलव है, तो इधर भी दाहिना साइड से एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिए। देखिए 135 गुने 17। हम 135 क्यों बोले, क्योंकि बोले हैं कि कुछ देर के लिए दशमलव भूल जाइए। देखिए 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3, 17 के 21 और 3 कितना हो गया 24, हाथ में 2 7 2 9। चलिए 5 एकम 5, 4 3 एकम 3 और 1 एकम 1। जोड़ दीजिए 5 9 9 3 12 के 2 हाथ में 1 और 1 1 2। चलिए कितना आ गया 2995, 2995। ठीक जैसे इसमें बैठाए हैं दशमलव, देखिए इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो दहिना से एक अंक आके इसमें दशमलव बैठा देंगे। यही क्या हो गया, आपका गुणनफल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
जीरो एक दो, 6 2 से गुना करना है। तो दो दो दूना 4, दो एकम 2 और जीरो कर देंगे। 6 दूना 12 के 2 हाथ में, 6 1 7, जीरो का जीरो। क्योंकि कोई भी संख्या में अगर जीरो से गुना करते हैं तो जीरो हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 4 4 7 जीरो। चलिए अब देखिए आगे आपका 0 7 4 4। दशमलव कितने अंक के बाद, देखिए इसमें 2 अंक के बाद है, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो दहिना से आएंगे 2 अंक, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव उठा दीजिए। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखिए 4 दशमलव, तो दशमलव भूल जाइए अभी, मतलब 432 गुने 51। तो गुना कर दीजिए आप। 2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 5 के 15 1, 16 के 6 हाथ में 1, 5 चौका 20 और 21। सबको जोड़ दीजिए आप, 2 3, 10 के 0 हाथ में 1 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए दशमलव कितना अंक के बाद है इसमें, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है, इधर से 2 अंक के बाद दशमलव क्या करेंगे, बैठा देंगे। क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। दहिना साइड से याद रखिएगा, कभी भी दहिना साइड, बाया से नहीं कीजिएगा। अगर बाया से बैठाएंगे तो आंसर जो मेरा गलत हो जाएगा, इसलिए दहिना साइड से, दहिना देखिए, दहिना से हम लोग ग्राउंड करें तो दहिना से दशमलव बैठाएंगे। चलिए अब 987 को 47 से गुना कर दीजिए आप लोग, तो 7 7 49 का 9 हाथ में कितना हो गया, 4, मतलब हासिल जो होगा कितना होगा, 4 होगा। 8 7 56 और 4 60, हाथ में 6, 9 7 63 और 6 69। चलिए 7 चौका 28 के हाथ में 2, 32 और 2 34 के 4 हाथ में 3, 9 चौका 36 के 39। अभी सबको जोड़ दीजिए आप, 9 8 13 के 3 हाथ में 1, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 9 6 15 1, 16 के 6 हाथ में 1, 3 1 4। देखिए 4 6 3 8 9, दशमलव देखिए कितना अंक के बाद है, 1 2, तो दहिना से आइए 1 2। यही हो गया आपका आंसर। आप लोग भी कॉपी में प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ बनाइए आप लोग भी, ठीक है। चलिए 2007 गुने 36, 2000 गुने 2007 गुने 36। तो देखिए 7 6 42 के 2 हाथ में 4, जीरो से गुना करेंगे जीरो हो जाएगा, हासिल तो 4, ये हो जाएगा 0, 6 दूना 12। 17 के 21 के 1 हाथ में 2, आई हासिल तो 2 ही हो जाएगा, क्योंकि जीरो से गुना करेंगे तो 0 और 2 जोड़ देंगे तो 2, ये हो जाएगा 0 और 3 दूना 6। जोड़ दीजिए, 2 5 2 2 7, लिख दीजिए 7 2 2 5 2। देखिए दशमलव इसमें कितना अंक के बाद है, इसमें दशमलव जो है 3 अंक के बाद है, 1 2 3, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव उठा दीजिए। और ये जो 11 नंबर और 12 नंबर जो क्वेश्चन है, इसे आप लोग बनाकर हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये दोनों आप बना के बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि गुणनफल प्राप्त करना था, मतलब गुना करना था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या देखेंगे, 2 देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक नंबर में जितना सारे क्वेश्चन थे उसको हम लोग एक एक करके हल कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो बोल रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। जो रिक्त स्थान है मतलब खाली जगह है, इसको क्या करना है, भरना है। तो भरना कैसे, दोनों को गुणा करके जो आएगा आंसर उसको भर देना है। देखिए ये भी दशमलव वाला है जैसे पहले वाले बताया, लेकिन यहाँ देखिए सब में 0 0 है ना, तो ये सब अगर गुना करना है बहुत ही आसान होता है। क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। तो देखिए क्या करेंगे, तो देखिए 2.34 गुने कितना है आपका 1000 है। तो आपको पता होगा कि दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं तो उससे जितना अंक बाद है तो उतना जीरो बैठा के क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है ना, तो 2 जीरो बैठा देंगे, मतलब 100। दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि जो नीचे 100 बैठा है दशमलव को हटाने के लिए ही बताया है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तब कितना बच गया 234 गुने 10, क्योंकि यहाँ दशमलव हटाने के लिए 100 लिखे थे। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 2340 आ जाएगा। जब गुना करेंगे 234 को 10 से गुना करेंगे कितना आएगा 2340। ये जो आंसर आया है यहीं पे इसको क्या कर देंगे, भर देंगे। तो यही हो गया आपका आंसर। तो यही रिक्त बोल रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1.3
2 5 गुने 100 है ना। एक देखिए 1.3 2 5 गुने 100। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए बताए हैं कि दशमलव हटाते हैं, दशमलव हटाने के लिए जितना अंक रहता है उतना बट्टा में जीरो बैठा देते हैं। देखिए 1 2 3 दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो बैठा दिए ना। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। जब इसको भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 1325 को 10 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 132.5। ठीक है 132.5, 132.5 ये क्या करेंगे आपका ये आंसर यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे भर देंगे। देखिए अगर ये नहीं समझ में आए तो देखिए भाग कर लीजिए, आप लोग कॉपी में भाग कर लीजिए, आप लोग को तो भाग आता ही होगा तो 10 से भाग कर लीजिए आप। तो देखिए 10 के पारा में 1 आता है, एक बार में 10 लगा देंगे 3 आ जाएगा, घटाएंगे तो 13 में से 10 गया क्या हो गया। चलिए ऊपर से 2 उतारेंगे 3 बार में आपका 30 आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊपर से फिर क्या उतारेंगे 5 उतारेंगे तो 2 बार में लगा देंगे कितना 20 5। दशमलव बैठाएंगे, दशमलव बैठाकर एक जीरो उतार देंगे, दशमलव बैठाकर एक जीरो उतारेंगे, अब 5 बार में लगा देंगे 50 आ जाएगा। देखिए आ गया ना आपका 132.5। यहाँ पे जो आया था 132.5 लिख दिए। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 9 मतलब 89.015, 89.015 गुने कितना है बुआ 10। ठीक है अब बताएं दशमलव जितना दशमलव हटाने के लिए बट्टा में क्या लिखते हैं, दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो बैठा दिए। दशमलव के बाद 3 अंक है 1 2 3 तो दशमलव हट गया, दशमलव था तो हट गया ना, तो उसके बदला में ही बट्टा लगाया तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा तो 89015 मतलब 89,015 में कितना से 100 से भाग करेंगे। तो देखिए भाग करते तो 2 अंक घसकाते हैं ना, तो 1 2 क्या करेंगे 2 अंक घसका के लिख देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 890.15। क्या जाएगा 890.15। चलिए अगला देखिए 8.7 गुने कितना है 1000 है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव कितना है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो बट्टा में क्या करें दशमलव हटाकर 1 शून्य लगाएंगे, दशमलव के बाद 1 अंक था 1 लगा दिए। अब इसको क्या करेंगे 1 शून्य से कट गया, अब गुना कर दीजिए आप तो कितना आ जाएगा 8700। ये दशमलव गुना होता है, जीरो वाला गुना बहुत ही आसान होता है, जितना रहे जीरो उतना जीरो बैठा दीजिए। मान लीजिए देखिए जैसे कहने का मतलब है कि 6 4 मतलब 64 में अगर 100 से गुना रहे तो क्या करना है 64 लिख देना है और जितना शून्य रहेगा उतना शून्य बैठा देंगे। ये जब जीरो वाला गुना बहुत ही आसान होता है, जितना अंक मतलब जो भी अंक रहे उसके बाद जितना शून्य रहे, मतलब जैसे 100 हो गया 1000 हो गया 10,000 जितना शून्य रहे उतना शून्य क्या करना है बैठा देना है। चलिए इसे आप लोग कॉपी में बनाते रहिए। चलिए अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है 3 नंबर, तो बोला निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सभी का मान निकालना, प्रत्येक मतलब क्या हुआ सभी का। तो देखिए एक में 1 से गुना करना, देखिए इसके पहले हम बताए जिसमें दशमलव सिर्फ एक ही संख्या में रहता था, जैसे 8.6 गुने 43 रहता था, तो इसमें जो दशमलव है एक ही संख्या में। लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन में दोनों में दशमलव है, देखिए इसमें भी दशमलव है और इसमें भी दशमलव है, तो डरना नहीं है, ये भी बहुत ही आसान है, हम बताएंगे आप बनाइएगा। ठीक है चलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा कर ही छोड़े। ठीक है अब देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप कहिएगा हम तो बोले थे कि सर आप हम समझा के छोड़ेंगे, हमको समझ में नहीं आया। देखिए समझ में कब आएगा जब मेरे साथ साथ आप भी मेहनत कीजिएगा तब। चलिए इसमें देखिए दशमलव दोनों में है ना, तो दोनों में दशमलव क्या करेंगे भूल जाएंगे, सोचेंगे दशमलव नहीं है। जैसे गुना आता है सबको तो गुना आता ही होगा नॉर्मली जो सिंपल गुना है। चलिए अगर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आई भी 0 हो जाएगा। आप गुना कर लीजिए, चलिए जोड़ दीजिए आप सबको 1 0 0, क्या करेंगे 1 0 0। तब देखिए आंसर क्या है 0 0 1। अब देखिए दशमलव कितना अंक बैठाएंगे
सर आप तो बोले हैं कि दाहिना साइड से एक अंक बैठा देना, क्या कि एक अंक के बाद है। हाँ बोले थे, कब? जब एक संख्या में दशमलव रहता है तब। इसमें तो क्या है, दोनों में ना है। तो अगर इसमें एक अंक के बाद है और इसमें भी एक अंक के बाद है, तो एक अंक इसमें और एक अंक इसमें, कितने अंक हो गया? 2 अंक हो गया। तो दाहिना साइड से ही याद रखना बुआ कि दाहिना साइड से ही दशमलव 2 अंक के बाद बैठा देंगे। तो 1 2, तो यहाँ पे दशमलव क्या करेंगे? बैठा देंगे। ये हो गया आपका आंसर। ताकि ना नहीं सर नहीं समझ में आया, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, तब आप लोग को कुछ और समझ में आएगा। चलिए देखिए, 0 0 1 गुने 0 6 से गुना करना है, यही ना है। क्योंकि दशमलव बोले हैं कि अभी भूल जाइए, दशमलव से अभी कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इसमें था 0.01 गुना में था 0.6, दशमलव भी हम लोग भूल गए हैं। तो 6 में अगर 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6। 0 में गुना करेंगे तो 0 और 0 में 0। मतलब कोई भी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं तो सब क्या होता है? 0 हो जाता है। अरे तो 0 बेचारा है ही, तो 0 0 0, खाली 0 0 आ रहा है। चलिए इसको जोड़िए, आप जोड़ना रहता है तो 6 0 0 0। अब कितना आ गया आपका आंसर? 0 0 0 6। अब देखिए दशमलव इसमें कितना अंक के बाद था? 1 2, इसमें 2 अंक था, लेकिन इसमें 1 अंक के बाद है। तो 2 और इसमें और 1 अंक के बाद इसमें, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 अंक के बाद हो गया। 3 अंक गिनिए दाहिना से, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या कीजिए? बैठा दीजिए। क्या कीजिए? बैठा दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। 3 नंबर देखो बुआ, हम वादा किया है ना कि समझा के छोड़ेंगे। तो ये देखो, आप लोग मेहनत कीजिए, बात खत्म। उसके बाद तो क्वेश्चन कहेगा कि ना ये लोग के हम बउआ लग रहे हैं, जो भी बच्चा है सब क्वेश्चन बना दे रहा है। देखिए 8 5 40 की 0 हाथ में 4, ये देखिए 8 3 की 24 और 4 28, 24 4 कितना होगा? 28 हो जाएगा। चलिए अब 8 दूना 16 और 16, देखिए इसमें हासिल तो 28 था ना, 28 का 8 हुआ, हाथ में कितना हो गया? 2। चलिए 8 दूना 16 और 2 18, हाथ में 1। आई 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर आप तो समझ में पूरा आ ही रहा है, तो दिक्कत कहाँ से होगा? हाँ ऐसा ही होना चाहिए। चलिए 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9। आई 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। जो 4 है 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्योंकि हर बार आपको बता रहे हैं कि कोई भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए अब देखिए 0 है ना, गुना करेगा सब 0 हो जाएगा, 0 0 0 0। चलिए 0 सबको जोड़ दीजिए, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10 1 11 के 1 हाथ में 1 और 1 0। बैठा दीजिए। आप इसको भी लिख दीजिए। आप कितना आ गया? 0 1 1 2 8 0। देखिए दशमलव कितना अंक के बाद होगा? बैठाएंगे आप लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। देखिए इसमें 3 अंक के बाद है ना, 1 2 3, और इसमें 2 अंक के बाद है, तो 3 और 2 5 अंक, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे? दशमलव बैठा देंगे। है ना आप लोग को समझ में? नहीं दिखाई दे रहा हो तो फिर से लिख देते हैं, 0 1 1 2 8 0। दशमलव कितना अंक के बाद? 5 अंक के बाद, क्योंकि 3 अंक इसमें है, 2 अंक के बाद इसमें है, तो 3 2 5 अंक के बाद दशमलव बैठा। यही हो गया आपका आंसर। चलिए इधर देखिए, इसको अभी छोड़ते हैं। हम लोग थोड़ा सा नंबरिंग जो है थोड़ा सा गलत बना दिए, क्योंकि हम लोग को 1 2 3 बनाना चाहिए था, तो हम लोग 1 4 7 बना दिए। जैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन मिला लीजिएगा। क्वेश्चन हम सही लिखे हैं, लेकिन जो नंबरिंग हम बनाए हैं वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। चलिए अब देखिए 0.1 है तो दशमलव भूल जाइए, और 0 2 से गुना करना है तो 2 एकम 2 और 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 0। सबको जोड़ दीजिए। 0 में यहाँ कुछ नहीं है तो 2 0 0, कितना हो गया आपका? 0 0 2। दशमलव देखिए कितना अंक के बाद बैठाएंगे? 1 अंक इसमें है और 1 अंक इसमें है, तो कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद। चलिए ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आप लोग को तो और अच्छे से समझ में एकदम आ ही रहा होगा। चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसमें फिर कोशिश करेंगे आपको बताने का। क्योंकि जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा ही, मतलब जब तक समझाएंगे नहीं तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। चलिए अब 3 दूना 6 गुना कर लीजिए आप। 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब इसको गुना कीजिए, 6 3 18 के हाथ में 1 और 6 3 18 1 जोड़ दीजिए आप। 6 8 14 के 4 हाथ में 1, 9 1 10 के 0 हाथ में 1 और 1 1 2। तो कितना आ गया? 2 0 4 6। दशमलव देखिए कितना अंक के बाद है? 1 अंक इसमें और 1 अंक इसमें, तो 2 अंक के बाद दशमलव क्या कीजिए? बैठा दीजिए। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया।
चलिए यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0.5 गुना करना है। चलिए इसमें ऐसे कर देते हैं, बड़ा वालों पर लेंगे 105 और 0.5 से गुना कर दीजिए। देखिए आप 3 में 2 से गुना कीजिए या 2 में 3 से गुना कीजिए, दोनों का आंसर कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है, नहीं कहिएगा कि सर ये तो पहले था ये बाद में था, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब गुना इसमें इतना में अगर इतना से गुना करेंगे 100 और इतना में इतना से गुना करेंगे, दोनों का आंसर क्या आएगा आपका? सेम ही आएगा। चलिए 105 गुने 0.5 है तो 50 25 के 5 हाथ में 2 और 0 और 2 25 सॉरी 0 आई 2 हाथ से 2 और 5 एकम 5, ये तो गुना क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कि 0 गुना कर रहा है सबसे, तो क्या हो जाएगा? 0। अब सबको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। 5 2 5 0। अब लिख दीजिए आप आंसर 0 5 2 5। अब देखिए दशमलव कितने अंक के बाद बैठाएंगे? एक अंक इसमें और एक अंक इसमें, तो 2 अंक के बाद दशमलव 2 बैठा देंगे। आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए एक और चीज आपको हम बताए थे वर्ग निकालने के लिए, कि जब जिसके लास्ट में 5 रहता है, वैसी संख्या जिसके लास्ट में 5 रहता है उसका वर्ग निकालने के लिए हम ट्रिक बताए हुए हैं, आप उसमें जाकर वीडियो देख लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग दशमलव दोनों में भूल जाते हैं, दशमलव दोनों में क्या होते हैं? भूल जाते हैं। चलिए देखिए जैसे कि 75 का वर्ग है, 75 का अगर वर्ग निकालना है तो हम एक ट्रिक बताए थे कि इसको लास्ट वाले का स्क्वायर निकालते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और साथ में एक जोड़ देते हैं 8 हो गया, 8 सते 56। कितना हो गया आपका? 56 56 25। दशमलव कितना अंक? एक अंक इसमें और एक अंक इसमें, तो 2 अंक के बाद दशमलव उठा दीजिए। चलिए हम लोग गुना करके देख लेते हैं। जिनको नहीं समझ में, ट्रिक नहीं देखे होंगे तो उनको नहीं समझ में आया होगा। चलिए गुना कर लेते हैं। 25 के 5 हाथ में 2, 7 बचे 35 और 2 37, 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 7 49 और 3 52। आप इसको जोड़ दीजिए 5, ये जोड़िएगा तो 7 13 12 के 2 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 5 एकम 5 आया ना। तो जो ट्रिक आप नहीं देखे होंगे वैसा संख्या, ठीक है, जिसके लास्ट में 5 आता था उसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम उसका ट्रिक बताए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर पे देख लीजिएगा। चलिए अब गुना कीजिए। 0 0 0 9 गुने 2 1 2 गुना कर दीजिए। 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 2 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। अगर एक हाथ से था 1 जोड़ देंगे, फिर गुना करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर 9 में 1 से गुना कीजिए तो आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या में अगर 1 से गुना करते हैं तो संख्या बदलता नहीं है, उतना ही संख्या रह जाता है। 0 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 0, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। क्यों 0 लिख रहा है? क्योंकि एक जो है 0 से गुना कर रहा है। बताए कोई भी संख्या अगर 0 से गुना करता है तो 0 हो जाता है। चलिए 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, ये जो हासिल होगा 0 हो जाएगा, हासिल 1 0 और 0 जोड़ दीजिए आप। 8 10 के 0 हाथ में 1, 8 1 9, 8 एकम 9 हो गया, और 1 0 0। आप इसका आंसर क्या लिखिएगा? 0 0 1 9 0 8। अब देखिए दशमलव कितने अंक बाद बैठाएंगे? तो ये देखिए 1 2 3 अंक के बाद इसमें दशमलव और इसमें 2 अंक के बाद है, तो 3 और 2 5 अंक, तो 1 2 3 4 5, इसके बाद ये दशमलव बैठा दीजिए। आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए अब लिख लीजिए 0 0 1 9 0 8, दशमलव है 5 अंक, 5 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। देखिए 3 क्वेश्चन बच रहा है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। ये जो तीनों क्वेश्चन जो है इसे आप लोग बनाकर कमेंट में फेंक के मारिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर इसी वीडियो में बना देते तो वीडियो होगा थोड़ा सा बड़ा होगा। हमें उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्त आपके दोस्त भी आपके साथ साथ, जितना आप तेज हो रहे हैं मैथ में उसी तरह आपका दोस्त भी तेज हो जाएगा। देखिए नहीं कि हाँ मेरे दोस्त को भेज देंगे तो मेरा दोस्त जो है हमसे आगे निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में हम लोग क्या करेंगे? एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ठीक है, तब तक हम धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।